पाठ दृष्टाष्टक, मंगलाष्टक, तो परसों बताया था कि अपन जय 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 बोलते हैं, लेकिन आप लोग मानेंगे नहीं। क्या विनय पाठ तो पढ़ते ही है, तो आप पढ़ते जाइए और कठिन शब्द का अर्थ पूछते जाइए तो चल जाएगा, क्योंकि उसमें भी अटक के रह गए। क्योंकि लोग तो चीजें हैं उनको भी ग्रहण करना चाहिए। लोकोपचार जन सिद्धि यह विधि ठाणो होय के प्रथम पढ़े जो पाठ, देव तुम नासे कर्म जुआठ, अनंत चतुष्टय की धनी तुम ही हो सरताज, मुक्ति बधू के कंत तुम हो तीन भुवन की राज। मुक्ति बधू के कंत क्या? रामपाल जी, कंत किसे कहते? कंत रामपाल जी से पूछ रहे, बहुत पूजा कर रहे हैं, बड़ा पूजा करते जिंदगी निकल गई पढ़ते पढ़ते। रामपाल जी माइक खोल के बताइए। आप आपकी परीक्षा है, आप पुराने आदमी हैं। नमस्कार महाराज जी। मुक्ति बधू के कंत तुम तीन भुवन के राज। मुक्ति बंधु के कंत तुम। चली गई लाइट, क्या हो गया? रामपाल जी बोलिए। महाराज जी मालूम नहीं महाराज जी। तो तुमने इतने दिन आए तो पूछा कभी हमसे? पूछा नहीं महाराज जी, गलती है तो हमारी। मैं दुनिया की बातें पूछते रहोगे, दुनिया भर की। जो पूछना चाहिए, जो बताना चाहिए, वो कुछ भी नहीं है। ठीक है महाराज जी, ठीक है रो। कंत माने पति, मुक्ति बधू के आप पति हैं। पति मुक्ति बधू के कंत तुम तीन भुवन के राज, तीन लोक के राजा हो। त्यों जग की पीड़ा हरण, भवदरी सोचले हार।
हाँ, तीन जगत की पीड़ा हरने वाले शिव, तीन जगत की पीड़ा हरण, भवदरी शोषणहार, भव रूपी समुद्र को शोषण करने के लिए, शोषण करने वाले, भव समुद्र को सुखाने वाले हो, सुखाने वाले। करने वाले और हरता अगंधियार के पाप रूपी अंधकार को हरने वाले, धर्म प्रकाश को करने वाले, स्थिरता पददाता और स्थिर पद को देने वाले, धरता निर्गुण रास, आप निर्गुण की राशि को धारण करने वाले, ये सब भगवान के विशेषण हैं। धर्मामृत ओरे जलधीशो, ज्ञान भानु तुम रूप, तुमरे चरण सरोज को धर्म रूपी अमृत हृदय में उसके समुद्र हो आप, और ज्ञान भानु तुम रूप, और ज्ञान भानु यानी सूर्य के समान आपका रूप है। तुम्हारे चरण सरोज को, तुम्हारे चरण कमलों को, नामत तिहु जग भूप, तीन लोक के राजा आपको नमस्कार करते हैं। तीन लोक के राजा कौन कौन है पता है आपको? श्वेता जी हाथ उठा रही थी अभी, कहाँ भाग गई? अपन तो ऐसी जगह पकड़ते हैं जहां आदमी जवाब नहीं देता। जी महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। तीन लोग के राजा महाराज जी तीर्थंकर ही हैं। अरे तीन लोग के राजा आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। अधोलोक का राजा धर्मेंद्र है, मध्यलोक का राजा चक्रवर्ती है, हाँ, ऊर्ध्वलोक का राजा स्वधर्मेंद्र है। हाँ महाराज जी, वो तो जगभू, आप खुद तीन लोग के नाथ हो। हाँ महाराज, समझ में आ गया महाराज जी, लैंग्वेज महाराज जी समझ। तो है अधोलोक का राजा है। हाँ, यहाँ चक्रवर्ती। जी महाराज जी, जी अभी आगे आने वाले सब चीजें आएंगी, एक एक चीज बता रहे हैं आपको। बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। भली अपन जो है ठीक है, विनय पाठ को प्रचलित है उसको अलग नहीं करना। जी महाराज। तो तीन जग भूप, तीन लोक के राजा आपको नमस्कार करते हैं। हाँ। अधोलोक का राजा कौन हो गया? धर्मेंद्र। जी महाराज। मध्यलोक का चक्रवर्ती, का स्वधर्मेंद्र। स्वधर्मेंद्र। कोमल जी सब नई नई बातें बता रहे हैं आपको। जी महाराज जी, कुछ नया सीखो। मैं बंदो जिन देव को करियति निर्मल भाव, कर में बंद के छेदने और न कछु पाव।
मैं जिनेंद्र भगवान की वंदना करता हूँ अति निर्मल भाव करके। और वो कारण क्या है? कर्म बंध के छेदने और कछुना उपाय, और कोई दूसरा कर्म बंध छेदने के लिए दूसरा उपाय नहीं है। केवल अति निर्मल भाव को जिनेंद्र भगवान की वंदना करना ही क्या है? उपाय है। क्यों? भवि जन को भव कूपते, तुम ही कारण या दीन दयाल अनाथपति, भव जीवों को, भवकूप में गिरे हुए भव जीवों को तुम ही निकालने वाले हो। चारुदत्त की कहानी पढ़ी है आप लोगों ने? वो जो मायावी वो उसको अंधकूप में डाल देता है और रस निकाल लेता है और लेकर के चला जाता है, वो उसी में पड़ा रहता है चारुदत्त। फिर वो गोह से सारे ऊपर आता है। तो ऐसे अंधकूप में अपन पड़े हैं जहां कभी निकलने का कोई उपाय नहीं है, पर ऐसी जगह भी उपाय मिल जाता है। जैसे किसको मिल गया था? चारुदत्त को। इसलिए विपत्ति में कभी घबराना नहीं चाहिए, अपने इष्ट की आराधना करना चाहिए। नहीं, मंदिर तो बाजू में है और ऊपर का तो खुला ही है, अभी बन रहा है। देखा घूमो, प्रतिष्ठा में आ जाना बोली। अब देखो करेंगे अप्रैल अप्रैल में, जब भी फरवरी मार्च में अप्रैल में जब भी हो जाए, घूम जाना। हमारी संघ की तरफ से नहीं होता है, पंच देंगे नहीं देंगे। अब तुमने कहा भाई पियर है तो बस पियर में बुलाने पड़े ना बहु बिटियों को। हाँ बहन बेटियों को। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दीन दयाल, दीनों के लिए आप दयाल हैं, और जिनका कोई नहीं है अनाथ के आप पति हैं, रखवाले हैं। क्या है? दीनों के लिए, दीन यानी दुखी, दीन दुखी, तो उनके लिए आप दया करने वाले हैं और अनाथों के पति हैं। तो चार पद हैं, दीन के साथ दयाल, अनाथ के साथ पति। आप आत्म गुण भंडार, आप आत्म गुणों के भंडार हैं। चिदानंद निर्मल कियो होए कर्म रज में, करल करिया जगत में अभिजन को सिर के। आपने मेरा चेतन आनंद निर्मल कर दिया, कर्म रूपी रथ को, मैल को धो करके मेरा चेतन आनंद निर्मल कर दिया, और भविजन को शिव गैल सरल करी जगत में, संसार में भक्त जीवों को शिव गैल, गैल यानी मार्ग, मोक्ष मार्ग क्या कर दिया? सरल कर दिया। तुम पद पंकज पूजते, विघ्न रोग कर जाए, शत्रु मित्रता को धरे, विष निर्वेता था। तुम्हारे चरण कमलों की पूजन करने से विघ्न रोग चढ़ जाते हैं, शत्रु भी मित्र हो जाता है और विष भी निर्विष हो जाता है। आपकी पूजा का महत्व बताया, तो आने वाले विघ्न हैं, रोग हैं, वे भी चल जाते हैं। शत्रु बन गया वो मित्र बन जाता है, और विष भी निर्विष हो जाता है। इतनी पूजा का महत्व है। हम प्रतिदिन जब पूजन पढ़े तो फ्री में अपन को हो जाएंगे। चक्री खगधर इंद्र पद, मिले आप ते अनुक्रम करि शिव पद लहे। चक्री चक्रवर्ती का पद मिलता है, और खगधर, खगधर का अर्थ क्या होता है? निर्मला जी आप बहुत पूजा करती हो, निर्मला पाटनी जी,
महाराज आपका नाम ही नहीं लेते, इतने दिन से आपको सुन रहे हैं, आज आपका नाम लेके पुकार रहे हैं। खगधर का मतलब क्या होता है? आप बोल, आप बोल। महाराज जी पक्षियों का राजा, खग मतलब पक्षी। तो फिर क्या हुआ? पक्षियों को राजा कौन कहलाएगा? पशुओं का होता है कि पक्षी? पक्षियों में पशु पक्षियों का ही होता होगा, जो सिंह कहलाता है। वाह, हो गया काम। खगपति या विद्याधरों का राजा जो आकाश में चलते। हाँ, विद्याधर होता है। खा माने आकाश, गा माने गमन करने वाला, खग माने पक्षी। तो पक्षी तो अर्थ निकल गया, लेकिन पक्षियों के समान उड़ने की विद्या को धारण करने वाला खगधर होता है। खगधर यानी विद्याधर। आजाद खगधर माने विद्याधर। आज क्या हुआ? विद्याधर सभी लोग खग का पक्षी तो निकाल लेते हैं, लेकिन खगधर यानी विद्याधर। कमंडल तो यही रखा भैया जी का। आज सब बेचारी हो रहे। कौन सी देखो आप, कैसी है? पुरानी लग रही? ये नई बनी है, पुरानी पैटर्न पे बनाई, फिर परकर से बनाई। प्राचीन मंदिर ऐसे ही होते थे। आज ये संतवाद पंथवाद में सब स्वाहा हुआ। बस लाल रंग के पदम प्रभुवाद की लाल रंग के, उसी पत्थर में ही है। 100 साल बाद जो है हजारों साल पुरानी कहलाएगी, लोग उसको जानेंगे ही नहीं कि कब प्रतिष्ठा हुई। तो सत्य नहीं पढ़ेंगे तो प्राचीन ही समझेंगे। तो खगधर माने विद्याधर, ऐसे पद अपने आप मिलने वाले हैं। अनुक्रम कर, इनका क्रम को कर कर किससे पढ़ रहे हैं? नेम सकल नियम, नेम यानी नियम से सकल हानि पाप, सकल पापों को नष्ट करके शिव पद को प्राप्त होंगे। तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसी जल बिन मीर। आपके बगैर मैं ऐसा व्याकुलित हुआ हूँ जैसे जल के बिना मछली। क्या व्याकुल होने का दृष्टांत? जाल पढ़ी जले जाते रही, तजमीनन को मोह। रही मन मछली नीर को, अब न छाड़ किछो। जब पानी में जाल जाल डलता है और मछली उसमें आ जाती है, तो पानी क्या करता है? जाल पड़ई जल जात रही, तज मीनन को मोह। पानी तो मछली का मोह छोड़ देते हैं, लेकिन मछली पानी का मोह नहीं छोड़ पाती। ऐसे गुरु होते हैं, भगवान होते हैं, वो आपके जाल में फंसते नहीं है, पानी की तरह निकल जाते हैं। फिर कहते हैं महाराज आपकी बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। भक्त जो है भगवान से बन जाता है, लेकिन भगवान भक्त से कभी नहीं बनते।
तो तुम्हारे बिगर में ऐसा व्याकुल हो गया जैसे जल के बिना मीन हो जाती है। हे प्रभु, जन्म और जरा, जरा माने बुढ़ापा, मेरी हर लीजिए और मुझे स्वाधीन कर दीजिए। पतित बहुत पावन किए, कौन करे, अंजन से तारे करे, जय 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 जिंदे। आपने बहुत से पतितों को पावन कर दिया। कितनी गिनती गिनाए। अंजन से तारे कुधी, कुधी को बदल दिया, तुम ही कर दिया। ऐसा नहीं, बहुत सारे पाठों को अंतर कर दिया। अंजन से खोटी बुद्धि वाले, कुधी, कुधी माने बुद्धि, खोटी बुद्धि वाले व्यसनी व्यक्तियों को भी आपने तार दिया। ऐसे जय 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 जिंदेव, जयवंत हो मेरे जिंदेव, जयवंत हो, आपने ऐसा महान काम किया। जय, अपन आशीर्वाद दे रहे भगवान को। क्या कल परसों बताया था ना, जय जय का मतलब है भगवान को आशीर्वाद देना। थकी नाव भवे दली विषय, तुम प्रभु पार करे। सेवकिया तुम हो प्रभु, जय 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 जिनेन्द्र। हमारी नाव संसार, भाव माने संसार, समुद्र में में नाव थक गई है। हे प्रभु, मेरी पार नाव को पार कर दीजिए, क्यों आप खेवटिया हो। हे प्रभु, आप जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो जिंदेव, आप खेवटिया हो। राग सहित जगे मेरुलियो, मिले सरागी देव। बीत राग भेटो अबे, मैं तो राग तुझे। राग सहित जग में रुला, मिले सरागी देव। संसार में राग से रुलने पर सरागी देव मिले। सभी कह रहे आओ मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सुखी बना दूंगा, आओ 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 आओ। और क्या करो, तो अपना धन हमें दे दो, तुम्हारे आश्रम में रह जाओ, मेरा ही मंदिर बनवा दो, मेरा फलाना करवा दो। तो वो जो है बीतरागी रागी हो गए क्या, और तुमसे कह रहे बीतराग की आराधना करो। खुद मांग रहे हैं, दूसरे से कह रहे त्याग करो। हाँ, कोई साधन आ गया जाने के लिए आपको? सब बात, आपके परिचय के बहुत लोग हैं भक्त आपके। अच्छा, कोई भी छंद पढ़ो पुराने, उनमें सब में अर्थ भरे हुए। तो राग सहज जग में रुलियो, मिले सरागी दे। बीत राग भेटियो अबे, मैं तो राग कुटेव। कौन सी कुटेव? कुटेव यानी खोटी आदत। कुटेव यानी मेरी खोटी आदत, व्यसन आदि की आदत मेरी नष्ट कर दो। अब भीतराग भगवान से मेरी भेंट हुई है तो भीतरागी भगवान आपसे कुछ
नेट की प्रॉब्लम हो रही होगी, हम क्या करें। कितने गोद कितनार की कित अज्ञान, आज धन्य मानुष भयो। वो दिखा रहे हैं अपनी पर्याय को, कहा तो नित्य वो था, कहा नारकी था, कहा अज्ञानी त्रियंच है। इन सब पर्यायों को छोड़ करके हे प्रभु आज मानुष भया धन हुआ मैं, जो जिनवर की मुझे थान यानी स्थान मिल गई। तुमको पूजे सुरपति अहेपति नरपति देव, धन्य भाग्य मेरो भयो करने लग्यो तुमसे। तुमको सुरपति पूजते हैं, सुरपति यानी सौधर्म इंद्र, और अहेपति संतोष जी दिल्ली। अहेपति का मतलब क्या हुआ? संतोष जी दिल्ली, संतोष जी गंगबाल, सबसे पूछेंगे थोड़ा थोड़ा। अमित जी जिज्ञासु आपसे नहीं पूछ रहे हैं, आप हाथ मत उठाइए। संतोष जी आवाज आ रही क्या? माइक खोलो माइक। हाँ, आपका माइक बंद है संतोष जी। धर्मेंद्र, नमोस्तु महाराज जी। धर्मेंद्र। कौन बोल रहा है? संतोष बोल रही हूँ। नमोस्तु महाराज जी। अच्छा अच्छा, धर्मेंद्र कैसे होगा? अहिपति का धर्मेंद्र कैसे हो गया? अहिपति तो वो नागराज है ना, नागों का देवता धर्मेंद्र। हाँ हाँ, अहि माने सर्प, अहि माने सर्प, और सर्पों का पति धर्मेंद्र। आप अहि छत्र जाते हो ना, अहि छत्र। जी महाराज जी। अहि छत्र, अहि माने सर्प का छत्र जिनने बना दिया था, इसीलिए अहि छत्र बन गया वो। जी हाँ जी। जी महाराज जी। अच्छा अच्छा, अहि क्षेत्र जाते हो ना, अहि क्षेत्र। जी महाराज जी। जी हाँ, तो अहि छत्र का अहि क्षेत्र बना दिया लोगों ने। जी महाराज जी। अहि माने सर्प, सर्प का जिन्होंने छत्र बना दिया वो अहि छत्र हो गए। और अहिपति सर्पों का स्वामी यानी धर्मेंद्र। किसी भी शब्द की व्याख्या से अर्थ समझेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। जी आ गया समझ को सबको? अहिपति। कोमल जी अहिपति, बहुत अच्छा। तो रोज तो पूजा पढ़ते हो, रोज पूजा करते हो, और अर्थ अपन को पता नहीं रहता है। बस चौधरी बन जाते, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये आगम नहीं है, वो आगम नहीं है। जो है वो तो पढ़ लो, उसका तो अर्थ कर लो, कल्याण हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं? अशरण के तुम शरण हो, निराधार आधार, मैं डूबत भव सिंधु में। जिनकी कोई शरण नहीं है उनके आप शरण हो, जिनका कोई आधार नहीं है उनके आप आधार हो। हे प्रभु, मैं भव सिंधु में, संसार सागर में डूब रहा हूं, मुझे खेव लगाओ, खे करके पार लगा दो किनारे पर। पार माने किनारा, मुझे खे करके उभार करके किनारे पर ला दो। इंद्रादित्य गणपति थके, कर विनती भगवान, अपनो गिरध निहार के, आप समान। इंद्रादिक, इंद्रादि तो कौन हो गए? स्वधर्मेंद्र, धर्मेंद्र है, और चक्रवर्ती आदि, ये सब इंद्रादि, इंद्रादि सब थक गए। और गणपति, अब गणपति का अर्थ कौन बताएगा? कैलाश जी दिल्ली,
थोड़ा थोड़ा सबसे पूछते रहना चाहिए, ये सब गांव के चौधरी हैं। कैलाश जी दिल्ली, गणपति का अर्थ क्या है? क्या गए भाई कैलाश जी दिल्ली? आवाज नहीं आ रही। नहीं, क्या है? कैलाश जी ब्लूटूथ का डिस्कनेक्ट कीजिए अपना। देखो, पूछने से सबकी चेतना जागृत होती है। हाँ, आई आवाज। क्या कैलाश जी? अच्छा, सुमन लता जी बताएंगी, उदयपुर वाली, बहुत स्वाध्याय करती हैं, बहुत संगति करती हैं। सुमन जी कहेंगी हमको जो है महाराज पूछे नहीं उदयपुर वालों से, सब बाहर वालों से पूछते रहते हैं। गणपति, माइक खोलिए सुमन लता जी। आपका माइक नहीं खुल रहा है, माइक। हाँ, अब आवाज आएगी कि नहीं? ऐसा नहीं महाराज जी, मेरे को गणपति का नहीं आ रहा समझ में, बाकी मैं हाथ खड़ा कर देती। अरे गणेश अरे वो सुन वाले गणपति नहीं है, गणपति जी? यानी गणधर, भगवान के गणधरों को गणपति कहा है। जितने भी भगवान के गणधर है ना, इंद्रभूति गणधर, वृषभसेन गणधर, ये सब जो है गणपति कहलाते हैं। अपन सून वाले गणपति को गणपति मानते हैं, लेकिन गणधर को गणपति कहा है। तो तुमको जो है गणपति भी पूछते हैं। तुमको इंद्रादिक गणपति थके, कर विनती भगवान, विनती कर करके थक गए तो भी विनती पूरी नहीं हुई। अपनो विरध निहार के कीजिए आप समान, ये बहुत बढ़िया पद है। ये मुझे पूरे इसमें विनय पाठ में यही पद मुझे बहुत पसंद आया। क्या? अपनो विरध निहार के कीजिए आप समान। ये विरुद्ध क्या है? दिव्या जी, दिव्या जैन इंदौर, माइक खोलिए अपना। माइक खोल के बताइए, आपको बताया था शायद पहले, आप कई बार पूछ लेती हो फिर भूल जाती हो। ये बहुत अच्छा महत्वपूर्ण पद है पूरे विनय पाठ में। लोग यहाँ चूक जाते हैं इसका अर्थ बताने में। अच्छा, अमित जिज्ञासु बताइए, आप बहुत पढ़े लिखे हो। अमित जिज्ञासु, बहुत ठंडी लग रही है। महाराज की जय हो। हाँ, गुरुदेव ने बताया था लेकिन हम भूल गए। देखो, विरुद्ध कहते उपाधि को, विरुद्ध कैसे कहते? विरुद्धावली मिलती ना पहले, विरुद्धावली विशेषण। अपनो विरध निहार के कीजिए आप समान। जब कोई व्यक्ति किसी के बड़े आदमी के घर चंदा लेने जाता है, संजय बाबू सुन लो, तो क्या होता है? बड़े आदमी के सोच करके गए और उसने कहा भैया लिख लो 1000 रुपया। अरे सेठ जी, आप अपनी औकात तो देखो, आप इसी लायक है क्या? है, हम तो लाख रुपए की सोच के आए और आप 1000 रुपया दे रहे हो। आप अपनी औकात तो याद रखो। तो हम लोग भगवान को उनकी औकात याद दिलाते हैं,
विरुद्ध याद दिलाते हैं। क्या? अपनो विरुद्ध निहार के, अपना विरुद्ध देखो, अपना पद देखो, आप क्या दे सकते हो, कीजिए आप समान। अरे आप तो अपने समान कर सकते हो और मुझे थोड़े बोड़े में टरका रहे हो। सोनीपत की घटना है, 2008 में चातुर्मास हुआ, तो गर्मी के दिन थे, तो थोड़ा तखत पर बैठे रहते थे। शाम के टाइम छोटे छोटे बच्चों को लेकर मम्मियां आ जाती थी, भैया आ जाते थे। तो वो छोटे छोटे बच्चे, कहीं कोई पैर पकड़ रहा है, कोई उधर ऊपर खड़े होकर के हाथ दबा रहा है, कोई माथा दबा रहा है, कोई कमर पीठ दाब रहा है। सब 4 5 6 बच्चे थे, वो सब इकट्ठे हो जाते और उनके मम्मी पापा शाम को कुछ लाके रख जाते कि शाम को बच्चों को बांट देना। तो एक नीचे खड़ा हुआ बच्चा पूछने लगा, महाराज जी आज आप क्या दोगे? तो ऊपर जो बच्चा चमकी मालिश कर रहा था, वो कहता है मांग मत, महाराज अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। तो अपनो विरद निहार के कीजिए आप समान। आप अपनी उपाधि देखिए, आप हमको अपने बराबर बनाने की हैसियत रखते हो और मेरे को ऐसा दुखी रखते हो। है उसकी दुखरण बिनती में क्या कहते हैं? एक गाँव पति जो हुए, सो भी दुखिया दुख खुवे, तो मैं तीन भुवन के स्वामी, दुखों में तो अंतर जामी। है इससे तो मेरे गांव का मुखिया है कि उसके पास गुहार लेके जाओ कि सेठ जी ये नहीं है, ये नहीं है, तो वो मेरा दुख खो देता है, और आप फ्री के 3 लोग के स्वामी कहलाते हो। अपनो विरद निहार के, विरद माने उपाधि, विशेषण, आप इस लायक हैं क्या, उसको देख करके वो दीजिए। तुमरी नेक सुदृष्टि ते, जग उतरत है पार, हारो जाके नेक निहार निकार। तुमरी नेक सुदृष्टि है, नेक माने थोड़ी सी। अरे नेक यहाँ आ जाओ, थोड़े यहाँ आ जाओ, ऐसा कहते हैं ना नेक। तो नेक शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। तो तुम्हारी नेक का अर्थ जो है अच्छी, तो सुदृष्टि तो हो गया। तो आपकी थोड़ी सी सुदृष्टि से ही हम जगत से उतर के पार हो जाते हैं। तो हाहाडू हो जाते हो, ऐसी नेक थोड़ी सी निहार करके, दृष्टि करके मुझे संसार सागर से निकाल दीजिए। क्यों निकाल दीजिए? जो मैं कहूँ और क्यों, तो न मिटे गुरु भार, मोरी तो सोबनी जो मैं औरों से कहूंगा तो मेरे उर का भार मिट नहीं सकता। और झार भी है और उर भार भी है। मेरी दुविधा मिट नहीं सकती जो दुनिया को सुनाऊं, क्योंकि वे खुद ही उलझे पड़े हैं, उनके अंदर खुद ही इतना भार है, वो विकल्प में पड़े हैं, तो मेरे विकल्पों को कैसे दूर कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा जो मैं कहूं और तुम दूसरों से कहूं तो मेरे उर का भार नहीं मिट सकता है। मेरी तो सो, हमारी तो तुम्हारे से ही बनती है, और ताते करूं पुकार, इसलिए मैं आपको पुकार रहा हूं। किसको पुकार रहे भैया? हैं? बच्चे थे, गणपति जी को अनंत चतुर्दशी के दिन सराहने ले गए, तो नाव में रख लिया, और बच्चे चंचल होते ही है। गणपति बब्बा मोरिया, बीच तला में बोरिया, और उछक रहे थे। और जैसे बीच तला में पहुंचे तो नाव डिसबैलेंस हो गई और डूबने लगी। अब बच्चे चिल्लाने लगे, अरे वो गणपति बब्बा बचाओ, गणपति बब्बा बचाओ, गणपति बब्बा बचाओ। अब गणपति बब्बा पैदा हो गई और नाचने लगे, नाचने लगे, नाचने लगे। तो बच्चे कहने लगे, अरे भगवान आप बचाने आए नाचने आए? तो गणपति जी कहने लगे, भैया देखो
जब हम डूबते तो तुम नाचते थे, अब तुम डूब रहे तो हम नाच रहे हैं। हम हमें डुबाकर तुम नाचते थे तो भूल गए, अब तुम डूबो हम नाच रहे। तो ऐसे भगवान जो बदला लेने के भाव रखते हैं, ऐसे तो जो मैं कहूं और सो तो न मिटे उधार, मेरी तो तू सो बनी ताते करो पुकार। हमारी तो आपके दरबार से ही बनती है और कहीं मेरा दुख दूर हो नहीं सकता है। बंदो पांचों परम गुरु, सुर गुरु वंदस जार, विघ्न हरण मंगल करणे, पूर्ण परम प्रकार। पंच परम गुरु परमेश्वरों को वंदना करता हूँ। क्यों? जास सुरगुरु वंदत। सुरगुरु किसको कहते हैं? सुर गुरु प्रथमोपि बुद्ध्या। सुरगुरु किसे कहते हैं? कौन बता रहा है? डॉक्टर अमित जी। महाराज देवों के गुरु। कौन? सुरगुरु तो समझ, देवों के गुरु समझ में आ गया, वो तो तुकबंदी मार दी तुमने। नहीं महाराज जी, सुर माने देव ही है। हाँ वो तो ठीक है। हाँ तो सुर तो हो गया, देवों के गुरु मतलब कौन? देवों के गुरु महाराज जी भगवान अरिहंत देव बीतरागी। नहीं भैया, देवों का गुरु बृहस्पति कहलाता है, बृहस्पति। अच्छा, अपने यहाँ भी वही बृहस्पति, वो तो मालूम था मुझे पर। और क्या? हाँ देवों के गुरु बृहस्पति, ठीक है महाराज जी। श्वेता जी ठीक बोल दिया हमने। आप क्या बताना चाहते थे श्वेता जी? झंडा। जी महाराज जी। क्या बताना बृहस्पति। चाहते थे आप? नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु। हाँ। या महाराज जी लोकांतिक देव भी हो सकते हैं ना? नहीं 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 नहीं, नहीं हो सकते। सुरगुरु का मतलब है बृहस्पति। बृहस्पति, उन्हें भी ब्रह्म देव कहा है ना वहाँ पे? नहीं, ब्रह्मदेव अलग होते हैं, वो 5वें स्वर के देव होते हैं। अच्छा महाराज जी, हाँ, ठीक है। जो इंद्र सामान्य त्रायस्त्रिंश लोकपाल ये आते हैं ना, तो ये जो सुरगुरु होते हैं ये सामान्य में आते हैं। जो गुरु माता पिता के समान होते हैं वो सुरगुरु कहलाते हैं। सामान्य देवों को सुरगुरु कहते हैं। यही तो फायदा है। तत्वार सूत्र भी अपन सुन रहे हैं, बहुत सारी चीजें अपन सुन रहे हैं। अब बताओ, विनय पाठ का ही अर्थ नहीं आता है, उठा उठा के पढ़े जाए, चावल फेंके जाए, होगी पूजा। जिन जिन चीजों को इसमें अर्थपूर्ण बताया है, आप पाठ करते समय उसे दोहराते जाइए, आपका उपयोग उसमें लगा रहेगा। और कोई नया शब्द आएगा तो वहां आपकी दृष्टि अटकेगी, आपके भाव, अरे इसका क्या अर्थ हो सकता है, पहले सोचो, फिर नहीं बनता तो महाराज से पूछो। है अब अच्छा लग रहा है, हम आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा लगना चाहिए तब आप हमसे पूछते। चौबीसों जिन पद नमो, नमो शारदा माय, शिव मग साधक साधु नमी, रचो पाठ सुखदाय। 24 भगवान के चरणों की नमस्कार करते हैं। और शारदा माय, शारदा यानी सरस्वती, सरस्वती की मूर्ति अलंकृत होती है, जिसका जैसा स्वरूप है उसकी वैसी पूजा होती है। शास्त्र को सरस्वती कहा है, इसलिए उसके वैष्णव को अच्छे रत्नों के उसमें जड़ करके रखते हैं। और माता की पूजा अलंकृत से, अलंकारों से करना चाहिए, बिना अलंकारों के पूजा नहीं होती है। और शिवमग साधक
मोक्ष मार्ग के साधक कौन? साधु जन, उनको नमस्कार करके ये जो है सुख को देने वाला पाठ रचा है। मंगल मूर्ति परम पद पंचधरो नित्य ध्यान, हरो मंगल विश्व का मंगलमय भगवान। पापों को गलाने वाली आप मंगल मूर्ति है, परम पद को देने वाली पंचधरो नित्य ध्यान, ये 5 पदों का नित्य ध्यान करो परमेश्वर का। हरो अमंगल विश्व का, जो अशुभ है विश्व का उसे, हे मंगलमय भगवान आप मंगल भगवान है, इस अमंगल विश्व का अमंगल हर लीजिए। मंगल जिने बरे पद नमो, मंगल अरहंत देव, मंगलकारी से पद तो बंदो स्वयं। जिनेन्द्र भगवान की पद कमल नमस्कार हो 24 और अनंत देव और सिद्ध भगवान, इनको हम नमस्कार करते हैं स्वयं स्वेच्छा से, किसी के दबाव से नहीं, जबरदस्ती नहीं, अपनी आस्था से। जो आस्था से नमस्कार करता है वो स्वयं नमस्कार करता है। मंगल आचार्य मुनि मंगल गुरु विजाय, सर्व साधु मंगल करो बंदो मन वचिकाय। आचार्य मुनि और उपध्याय गुरु और सर्व साधु हमारा मंगल करो, इसलिए हम मन वचन काय से बंदो नमस्कार करते हैं। मंगल सरस्वती माते का, मंगल जिनवर धर्म, मंगलमय मंगल करण हरो असाता कर। सरस्वती माता का मंगल और जिन धर्म मंगल हो और मंगलमय मंगल करे, मंगल में भी मंगलमय हो, जो हरो असाता कर्म। या विधि मंगल से सदा जग में मंगल होत, मंगल नाथु राम यह भव सागर दृढ़ पूत। इस प्रकार से मंगल करने से ये सदा जग में मंगल होता है। नाथुराम कवि कहते मंगल नाथुराम यह भव सागर दृढ़ पूत। दृढ़ यानी मजबूत, पोत माने क्या है? नाव। भव सागर को पार करने के लिए मजबूत नाव है। इस प्रकार से आपका ये मंगल पाठ विनय पाठ पूरा हो गया। अब कितने लोग सुन रहे हैं? लगभग 40 से ऊपर लोग सुन रहे हैं। और आप लोगों को बताइए, प्रेरणा दीजिए कि 3 से 4 बजे तक आपको, देखो भाई आप क्या मानते हो क्या मानोगे इसका मेरा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमारे पूज्य आचार्य या पूज्य जो है पुराने पंडित विद्वानों ने जो पुरानी पूजाएं लिखी हैं उनमें आगम सिद्धांत अध्यात्म कितना भरा हुआ है, कितनी अच्छी अच्छी बातें रखी हुई हैं। अपन उसको ये